जय श्री राम, जय माता दी। वो मेरे भाई बहन अत्यंत भाग्यशाली हैं जिनके हृदय से होते हुए मैया कलश के रूप में, अखंड ज्योत के रूप में घर में विराजमान हो गई हैं। आप लोगों ने स्थापना कर लिया है। अब प्रश्न आता है कि नित्य उनकी पूजा कैसे करें। तो मेरे भाई बहन, उसकी शुरुआत एक दिन पहले रात्रि से ही हो जाती है कि रात्रि सोने से पहले आरती के बाद में माता रानी का जो भी पुष्पहार है, फूल इत्यादि सब वहाँ से निकाल करके और जो है उसको सफाई कर देना चाहिए। इसके साथ में ही अगर सुगंधित फूल आप लेकर आए हैं तो अगल बगल में 1-2 पुष्प रख देना चाहिए। एक बेलपत्र कम से कम कलश के ऊपर माता जी के साथ सदैव रहना चाहिए। प्रातः आप जब पूजा करने के लिए आते हैं, टीका इत्यादि लगा करके और नीचे आसन बिछा करके, हाथ धो करके, और अगर नवग्रह की स्थापना करके रखा है तो ठीक है, नहीं तो जो कलश, मुख्य रूप से कलश की स्थापना है, वहाँ पे सामने आके माँ को प्रणाम करके थोड़ा सा जो है जल का छींटा वहाँ पे दे दिया। छींटा कुशा के द्वारा दिया, दूर्वा के द्वारा दिया, बेलपत्र के द्वारा दिया, अथवा कुछ नहीं तो फूल के द्वारा छींटा दे दिया। जो नीचे जवारे बोए हैं उनमें थोड़ा थोड़ा जल डाल दिया, बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना चाहिए। इसके बाद में चंदन लगाया, कुमकुम लगाया, उसके बाद में हार यानी कि माला पहना दिया, बेलपत्र कर दिया और फूलों से पूरा उनका श्रृंगार कर दिया। इसी प्रकार से अगर नवग्रह है तो नवग्रह में भी जल छिड़क दिया और चंदन ऊपर से पुष्प के द्वारा अर्पण कर दिया, फूल चढ़ा दिया, तुलसी दल चढ़ा दिया। नवग्रह में बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, सूर्य जी को नहीं प्रिय है। अब इसके बाद में माता के आगे नियम तो ये कि धूप करे, दीप करे, भोग लगाए, बाद में आरती करे, लेकिन इतना होना कठिन होता है तो धूप बत्ती दिखा दिया, रख दिया है व्यवस्था तो एक छोटा दिया दिखा के रख दिया। इसके बाद में भोग रख दिया। भोग में मेरे भाई बहन जो भी उपलब्ध है, बाजारू चीज़ें कम से कम लेना चाहिए। घर में जो नित्य बन सकता है वो रखिए, या अभी बनाने में टाइम लगेगा तो कुछ मीठा वगैरह वहाँ रख सकते हैं, नहीं ड्राई फ्रूट रख सकते हैं, साथ में फल रख सकते हैं। फल में अनार मैया को बहुत प्रिय है, पर अनार थोड़ा छीला हुआ हो तो कहना है क्या, माता जी के भोग में लौंग अथवा बेलपत्र अर्पण कर देना चाहिए। जल का सर्कल बना देना चाहिए, माँ को निवेदन कर देना चाहिए। 5 सुपारी लौंग इलायची रोज भोग लगाना चाहिए। इसके बाद में फल तो रखा हुआ, कुछ दक्षिणा चढ़ाना चाहिए और बाद में सब लोग मिलकर के आरती करनी चाहिए। यही नहीं बंधुजन, जैसे सुबह पूजा हो गई तो दोपहर में पुनः माँ को जल चढ़ाना का भोग लगाना चाहिए। फिर 3 बजे जल का भोग लगाइए, फिर 5 बजे लगाइए। घर में अगर चाय बनी है तो चाय का भी भोग लगा दिया, अर्पण कर दिया। माँ को इच्छा हो पिए, इच्छा हो ना पिए, जैसा उनको उचित लगे। और फलहारी जो भी सामग्री बन रही अथवा आहार भी बन रहा है, पोहा बन रहा है, उपमा बन रहा है, या कोई वृद्ध हैं, बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए बन रहा है तो वो भी भोग लगा सकते हैं। लेकिन घर में लहसुन प्याज नहीं लगाना है, पूरे इस जब नवरात्रि पर्यंत बनाना ही नहीं है। यही नहीं, माता रानी की तरफ पैर करके नहीं बैठना चाहिए, बहुत जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए। थोड़ा मैं भी जोर से ही बोल रहा हूँ, तो बहुत जोर से अनावश्यक प्रलाप नहीं करना चाहिए। पता चला सब लोग मोबाइल में ही हैं, माता रानी अकेले बैठी हुई, उनको थोड़ा देर निहारिए, बैठिए और रात्रि में पुनः उनको आरती के बाद में भोग लगा के पूरा श्रृंगार उतार लेना चाहिए। डेकोरेशन में भी जो लाइटें हैं माँ के आंख में जा रही, वैसा नहीं होना चाहिए। 2-4 मिनट के लिए चल सकता है, पर अधिक समय के लिए नहीं। उसको जो है थोड़ा एंगल उसका चेंज कर देना चाहिए। इन छोटी छोटी बातों का हम लोग ध्यान रखेंगे तो बड़ा ही सुखद हो जाएगा। जो भी माता रानी के पूजन के बर्तन हैं सब रात्रि में ही साफ करके अच्छे से रख देना चाहिए। जो माता रानी को पोंछने वाला कपड़ा, उससे हाथ नहीं पोंछना चाहिए, उसको भी एक साबुन अलग रख लीजिए, धो के निचोड़ के रख दीजिए। जमीन पोंछने वाला दूसरा कपड़ा, माता रानी को पोंछने वाला दूसरा कपड़ा। ऐसा करेंगे तो हमारा साधारण पुण्य ही साधारण कार्य ही असाधारण बन जाएगा। ये भाव रखिए कि साक्षात हमारी मैया आई है, तो इसलिए जो भी आपका कर्म है सब उत्तमोत्तम हो जाएगा। सीधा सीधी बात तो ये मेरे भाई बहन, जब भी प्यास लगे सोचिए माँ को प्यास लगी है, माँ को जो है अर्पण करके फिर जल पीजिए। इसके बाद में बस इतनी सी बात है कि जो भी आपको खाना पीना है पहले माँ को अर्पण करो, फिर लेकिन उटपटांग चीज़ें खाना पीना नहीं है मेरे भाई बहन। अधिक से अधिक नवान मंत्र का जाप करना चाहिए। मैया को जो है चतुर्थ अध्याय प्रिय वो पाठ सुनाना चाहिए, और आचार्य पुरोहित को बुला के उनके द्वारा विधि करा रहे तो भी ये सारे कार्य तो आपको ही करना पड़ेगा। और कोई मन में दुविधा हो कमेंट्स कीजिएगा। रात्रि में 10:30 बजे कल रात्रि में लाइव आने का प्रयत्न करूंगा, पुनः मिलूंगा, उसमें भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं।
पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। माता रानी की कृपा बनी रहे। जय सिया राम।